नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिली, यानी मार्केट में फिर से एक दबाव देखने को मिला। ऐसे में मार्केट पिछले 2-3 दिन से जो एक साइडवे ट्रेंड में चलता हुआ नजर आया, तो यानी क्या मार्केट में और बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि मार्केट जो है एक लेवल को सपोर्ट भी कर रहा है और रिकवरी दिखाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उधर से जो मॉर्गन स्टैनली एक बड़े वाले रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक स्टॉक के ऊपर अपडेट आता है जो निफ्टी के अंदर एक बड़ी वेटेज रखता है, यानी रिलायंस को ऊपर उनका एक बड़ा अपडेट आता है कि रिलायंस के अंदर 30% तक की तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर। ऐसा एक बड़े एनालिस्ट मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो उसकी तरफ पे भी देखें कि रिलायंस की वेटेज जो है निफ्टी के अंदर सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा भी है। तो रिलायंस का सपोर्ट आज निफ्टी को मिला जरूर, और निफ्टी जो है 22,800 को पूरा सपोर्ट करता हुआ भी बिल्कुल नजर आया। बैंकों के अंदर भी कल भी एक रैली देखने को मिली थी, और आज ही बैंक निफ्टी जो है पूरा सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिखाता है। यानी जो अभी जो दायरा चल रहा है ना, जो मार्केट का एक नीचे से सपोर्ट ले रहा है बार बार 22,700 और 800 को, ये ऐसा तब होता है जब मार्केट के अंदर कोई बड़ी रैली की तैयारी हो रही हो। यानी यहां पर बाजार अपनी एक पोजीशनों को ऐड कर रहा है, बड़े बड़े ऑपरेटर एक पोजीशन को ऐड कर रहे हैं। मार्केट ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा, यानी यहां पर बिल्कुल एक तरह से बड़ी बड़ी यहां पर डील हो रही है मार्केट के अंदर। और ये बड़ी डील का खुलासा कब होगा मार्केट के अंदर, जब मार्केट एक बड़ी वाली एकदम से रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यानी जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से साइडवे ट्रेंड में जो झूले झुला रहा है ना, ये बड़े ऑपरेटरों की एंट्रियां हो रही है मार्केट के अंदर। यानी अब वक्त आ गया है मार्केट का कि मार्केट यहां से बहुत कुछ रंग बदलने वाला है। लेकिन एफआई की बिकवाली भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। वो बिकवाली लगातार मार्केट के अंदर करता नजर आ रहा है, और इसकी बिकवाली मार्केट के ऊपर क्या असर डालती है वो सबके सामने है। कल ग्लोबल मार्केट के अंदर यूरोप के बाजारों के अंदर गिरावट थी, उसके बाद अगर हम देखें दोपहर को मार्केट के अंदर एक करेक्शन हावी हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने आज उस लेवल को भी बचा लिया है। यानी ठीक मार्केट के अंदर कोई बड़े वाला दबाव नहीं देखने को मिला। हालांकि जो ट्रंप साहब की तरफ से बड़े बड़े अपडेट निकल के आते हैं टैरिफ को लेकर, मार्केट उनको भी देख रहा है। लेकिन अभी मार्केट को यह पता चल चुका है कि ये तो 3-4 साल तक रहने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट भी अपनी तैयारी कर रहा है, अब जो यहां पर बाजार के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब हमारे लिए कल की तैयारी अगर हम देखें, आज एक्सपायरी थी, पूरी तरह से निफ्टी साइडवे ट्रेंड में, प्रीमियम को डीके किया गया है, कॉल लेने वाले भी फंसे और पुट लेने वाले फंसे हैं। तो ऐसे में कल बाजार कौन से लेवल को, क्योंकि एक लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लेवल अगर मार्केट अपना ब्रेकआउट करता है तो बड़ी वाली रैली बाजार जो है दिखाता हुआ नजर आएगा। अगर वो लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट के अंदर फिर से एक खतरे के बादल भी मंडराते हुए नजर आने वाले। तो लेवल कौन सा, वैसे भी लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है बिल्कुल फ्री में आपको अपडेट करता रहता हूं। देखो, मेरी कोई पेड एडवाइजरी नहीं है, हम जो देंगे सपोर्ट करेंगे बिल्कुल फ्री में करेंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो क्या क्या मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो है बिल्कुल फ्री है, हमारा कोई पेड एडवाइस का कोई प्लान नहीं। निफ्टी की साइड देखें तो आज भी 19 पॉइंट की गिरावट जो है निफ्टी की साइड हमें देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 240 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी भी गिरता हुआ नजर आया। लेकिन इन कैंडलों को अगर आप देखोगे तो ये गिरावट कैसे बोल रही है, मार्केट में डेली गिरावट के साथ क्लोजिंग हो रहा है। कितनी गिरावट है, 15-20 की पॉइंटों की गिरावट निफ्टी के अंदर आ रही है। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा पिछले 3-4 सेशन से ये नीचे ग्रीन जोन कैसे बन रहा है, ये है इंपॉर्टेंट। देखो, एक कैंडल नीचे से बार बार अगर तेजी यहां पर बायर एक्टिव हो रहा है, यही मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर किसी बड़े ऑपरेटर की एंट्रियां बन रही है। यहां पर ये पिछले
3-4 सेशन से जो यहाँ पे मार्केट जो मूवमेंट के साथ यहीं पे एक साइडवे ट्रेंड में चल रहा है। आज भी देखो तो एक बिग गार बनता हुआ नजर आया है, यानी बिल्कुल ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हो रहा है? तेजी, और वो भी तेजी देखो तो एक लेवल को सपोर्ट करती है मार्केट। ठीक मार्केट आज मैंने आपको लाइव मार्केट में डाला कि मार्केट 22,800 को पूरा इज्जत दे रहा है भाई, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं बना लिया मार्केट ने, क्योंकि इसी लेवल से देखो एक सपोर्ट बॉटम जोन है, और यहां से एक जो गिरावट है, जो सेलर था मार्केट के ऊपर, वो पूरी तरह से थकता हुआ नजर आ रहा है, यानी उसने थकान महसूस कर ली है। और अब इसका फायदा कौन उठाने की तैयारी कर रहा है? बायर फुल यहां पे अपना कब्जा बनाने की तैयारी कर रहा है। ये घमासान, ये हो रही है डील, एक बड़ी वाली डील हो रही है यहां पर इस लेवल पे। तो ऐसे में मार्केट का ये ट्रेंड को अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो है पॉजिटिव ट्रेंड ही बोला जाएगा। को 15-20 पॉइंटों की बड़ी वाली गिरावट नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि बाजार ने 22,800 के लेवल को आज भी सुबह ग्लोबल मार्केट के दबाव के चक्कर में गिरावट दिखाई, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन नीचे से शानदार रिकवरी बाजार ने जरूर दिखाई है। तो ऐसे में अब हमारे पास इस सिनेरियो को अगर हम अच्छी तरह से समझे तो ये जोन बना चुका है नीचे की साइड 22,800, और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग नीचे लो लगाया था 22,700 का, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें ऊपर का जोन है हमारे पास 23,050, ये कल का हाई है। इसको और थोड़ा सा डीपली लेके चलें तो हमें लेवल बड़ी आसानी से नजर आएंगे कि मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में चल रहा है। ये है मार्केट का दायरा, ये बिल्कुल बार बार ये बॉटम जोन को पूरा सपोर्ट कर रहा है, नीचे की साइड ये जोन बना हुआ है, लेकिन बार बार इसी को टेस्ट करता है। यहां से रिकवरी हम देख पा रहे हैं, लगातार मार्केट यहां से रिकवरी कर रहा है, यानी कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, बड़े वाली दीवार बन चुकी है। तो ऐसे में मार्केट के लिए अपर साइड के सिनेरियो की बात करें तो निफ्टी के पास वो 23,050 का आंकड़ा फिर से बन जाता है, और नीचे की साइड सपोर्ट को देखें तो 22,800 स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। यानी मार्केट क्या चल रहा है? एक रेंज बोर्ड में चल रहा है। अब रेंज बोर्ड में क्यों चल रहा है भाई? 3 ऑपरेटर जो है ना मार्केट के, टोटल 4 ऑपरेटर मार्केट के अंदर, तो रिटेलर, डीआई, प्रो, वो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? तेजी का मूड बना रहे हैं। और एक ऑपरेटर एएफआई जो लगातार मार्केट में क्या करता है? बिकवाली कर रहा है। तो ऐसे में यही ऑपरेटर जो हैं एक दूसरे के साथ अगर हम देखें, 3 ऑपरेटर बार बार रिकवरी की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऑपरेटर जो है बार बार बिकवाली डालता हुआ नजर आ। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो भाई मार्केट के अंदर देखें तो नीचे सपोर्ट बॉटम जोन से जैसे ये मौका था कि बार बार मार्केट इस लेवल के नजदीक आए और रिवर्सल ट्रेंड दिखाए, तो इस सपोर्ट के साथ ही हम अपर साइड के रेजिस्टेंस की तैयारी कर सकते हैं जो मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है। तो 23,050 का एरिया हमारे रेजिस्टेंस रहेगा। 23,000 लेवल को 50 को लेवल को ब्रेकआउट करे तो पहला ये लेवल और सेकंड ये लेवल कौन कौन से हैं? ये रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 23,140, 140 के लेवल के ऊपर देखें तो हमारे पास 23,300, 23,240, 23,240 के लेवल पहले लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये पहले टेक्निकली लेवल हमारे पास ये लेवल बनते हुए बिल्कुल नजर आ चुके हैं। ये हमारे पास लेवल होंगे, यानी एक तरह से बाजार के पास सपोर्ट ये रहेगा, ये 22,800 का जोन है, ठीक है। 800 को ब्रेक डाउन किया तो छोटा सा सपोर्ट 22,700 बिल्कुल है, लेकिन 800 को ब्रेक डाउन करना आसान बात नहीं रही है निफ्टी के लिए। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पहले वाला हमारे पास ठीक 23,050 का आंकड़ा, 50 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 23,140 तक का, 23,140 को ब्रेकआउट करे तो 23,240 तक, ये हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए रहेंगे। वैसे भी आपके पास अगर कोई पोजीशन होल्ड है वो आप कमेंट्स कर सकते हो। कल भी मैंने आपके रिप्लाई दिए थे, इसी वीडियो के अंदर कमेंट्स कर दे सकते हो। कमेंट्स में आपके मैं रिप्लाई का देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको पूरा सपोर्ट करना, फ्री में सिखाना है। कोर्स भी फ्री लेके आ रहा हूं आपके साथ, और जूम क्लासेस भी आपके लिए बिल्कुल फ्री आने वाली हैं। तो कमेंट्स कर देना जो जो आपके पास पोजीशन है, जो मेरा व्यू बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपकी कमेंट्स के रिप्लाई देने में।
तो मार्केट के अंदर यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग तो ठीक मार्केट के पास 23,000 के लेवल पर जो हमें राइटिंग नजर आई है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग 23,000 के लेवल पर नजर आ रही है। करीबन 1,02,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। 23,100 के लेवल पर 39,000 का और 23,200 के लेवल पर 65,000 की कॉल राइटिंग है। यानी अपर साइड पे रेटसेंस के तौर पर देखें तो 23,050 का आंकड़ा जरूर है और इसके टेक्निकली और 23,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव, यानी जोन को ब्रेकआउट करके फिर मार्केट जो है तैयारी कर सकता है सबसे अच्छे पॉइंट की तरफ 23,100 140 का जोन जो टेक्निकली नजर आया है डाटा के अकॉर्डिंग और इसके अबाव 23,240। नीचे की साइड 22,900 के लेवल पर जो सपोर्ट बॉटम नजर आया 51,000 का। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि 23,000 के लेवल पर 96,000 की अच्छे वाली पुट राइटिंग मार्केट बना रहा है। 22,800 के लेवल पर देखें तो 58,000 की पुट राइटिंग यहां पर भी नजर आई है। यानी मार्केट सपोर्ट ले रहा है 22,800 के जोन को, लेकिन उससे पहले मार्केट सपोर्ट 23,000 के लेवल को बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन निफ्टी जो है 23,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो ऐसे में 22,800 ही मार्केट के पास एक सपोर्ट बॉटम जोन माना जाएगा। अब ये डाटा कितना अच्छा है कितना खराब है, पॉजिटिव नेगेटिव जानने के लिए एक रेशो को चेक करना जरूरी, यानी पुट कॉल रेशो, जो कि अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.82 नजर आ रहा है। अब ये 82 पॉजिटिव कब माना जाएगा, जैसे ही 23,050 को ब्रेकआउट करेगा तो डाटा भी पॉजिटिव आ जाएगा, पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव आ जाएगा, उधर से टेक्निकली ब्रेकआउट भी आ जाएगा मार्केट में, तो मार्केट फिर तेजी की हुंकार बरता हुआ नजर आए। लेकिन एक बात और को नोटिस करें तो यहां पर इंडिया विक्स की साइड करीबन 5% का आज ब्रेकडाउन। इंडिया विक्स के अंदर गिरावट का मतलब समझते हो, मार्केट में एक तेजी का सिनेरियो मार्केट बनाता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में 5% की गिरावट इंडिया विक्स में रिवर्सल के संकेत दे रही है ये वाला। अगर ये ऐसा होता है तो मार्केट में तेजी का सिनेरियो हमें देखने को बिल्कुल मिल सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी की साइड नजरें डालें, क्योंकि आज जो है बैंक निफ्टी एक अच्छे वाला सपोर्ट। सबसे बड़ी बात आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, यहां पे बड़े ध्यान से देखना है। यहां पर बैंक निफ्टी अभी आज की क्लोजिंग लो देखो, बैंक निफ्टी जहां पे एक तरह से ग्लोबल मार्केट के दबाव में गैप डाउन के साथ शुरुआत हुआ, लेकिन नीचे के लेवल से रिकवरी भी दिखाता है, फिर भी 0.5% ही गिरावट है। अब यहां पर ये कैंडल को देखो कितना बिग बार बनता हुआ नजर आ रहा है, नीचे से सपोर्ट भी इसी जोन को कर रहा है, और जोन को ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो ये मार्केट का ट्रेंड था ऐसे, ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड था ऐसे, अभी भी इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है और ये रिवर्सल ट्रेंड ऐसे दिखा रहा है। तो ये हमारे पास बन रहा है एक जोन जो मार्केट तैयारी कर रहा है लॉन्ग साइड के जाने की। तो यानी बैंक निफ्टी पे पास अगर हम देखें नीचे के बॉटम जोन जो बैंक निफ्टी बना रहा है, इस लेवल को हम पूरी तरह से ये जोन एक रेक्टेंगल जोन की तरफ और इशारा कर रहा है। और ये रेक्टेंगल जोन क्या बोल रहा है, यहां से तेजी की सुंकार बढ़ रहा है बैंक निफ्टी, और ये बैंक निफ्टी के पास तेजी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मार्केट के पास नजर आ रहा है। अब एक का दोस्त का एक कमेंट आया था कि हम इंट्राडे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डीपली चेक करें। भाई 15 मिनट के डीपली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो ये देखो बिल्कुल हालात कैसे है मार्केट के, ये मार्केट का साइडवे ट्रेंड है, इसलिए बड़ी सपोर्ट को देखना जरूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और पजल हो जाओगे। तो अभी हमारे लिए जो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा जोन देखना पड़ेगा। अभी मार्केट क्या चल रहा है, बिल्कुल एक चोपी मार्केट चल रहा है, यानी साइडवे ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डीपली जाने के लिए पहले बड़े टाइम पे ट्रेंड देखना होता है। और यहां पर देखो बड़े टाइम पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखे तो बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा जरूर रहा है, लेकिन अभी भी ये देखें तो बैंक निफ्टी ने कल 20 EMA के अबाव क्लोजिंग दिखाया था, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट के दबाव में यहां से थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली। तो अभी हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के सिनेरियो को समझाता हूं, देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल की एक कैंडल है, कल सुबह सुबह की ये कैंडल है, कोई छोटे मोटे ऑपरेटरी कैंडल नहीं है, बड़े ऑपरेटरी कैंडल है ये। इतनी बड़ी कैंडल एक बड़ा ऑपरेटरी लेके आता है। अब मार्केट ने क्या किया, अगर मैं यहां पर एक पैरामीटर लगा के इसके 50% को चेक करूं,
यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये 50% को अगर मैं चेक करूं तो ये बॉटम जोन बना रहा है और ठीक यहाँ पर मार्केट के अंदर ये करेक्शन आई है तो नीचे नीचे यहाँ पे आते ही टेस्ट जरूर हुआ है, टेस्टिंग होते ही रिवर्सल ट्रेंड भी दिखाया है, यानी एक तरह से रिवर्सल ट्रेंड का इशारा कर रहा है। यहां पर क्या हुआ, रीटेस्ट 50% को रीटेस्ट किया है, साथ के साथ रिकवरी आ रही है। तो ये जो रिकवरी है कल के हाई पॉइंट तक देखने को मिले, यानी जो मार्केट के पास सिनेरियो ये ऐसे बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं एक बड़े ऑपरेटर की एंट्रियां हो रही हैं, यहां पे बहुत कुछ मार्केट में बदलने वाला है अभी आने वाले सेशन के अंदर। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, लेकिन मार्केट का मूड अब कुछ और ही बोलता हुआ हमें नजर आ चुका है इस पूरे वीक के अंदर। तो अभी हमारे पास ऊपर की साइड के जोन का देखें तो अभी बैंक निफ्टी के पास यहां से आज का लो पॉइंट भी सपोर्ट करेगा। आज के लो पॉइंट को हम करेंगे रेक्टेंगल जोन, ये लो भाई पूरा रेक्टेंगल जोन, इसके नीचे कल का लो पॉइंट रहेगा और इसके नीचे ये वाला लो पॉइंट रहेगा। आ गया बैंक निफ्टी में, सिंपल स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी की, बड़े काम आएगी और यही पॉइंट दे के भी जाएगी हमें। लेकिन लॉन्ग साइड के लिए देखें तो सेशन में ऊपर की साइड हमारे पास जोन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 49,850 का लेवल की तरफ। इसके अलावा देखें तो बैंक निफ्टी 50,050 की तरफ भी इशारे कर रहा है। तो अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट जोन देखे तो 49,160 का है, ये 160 का जोन है। अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस को देखें तो कल का हाई पॉइंट हमारे पास क्या था, 49,640 के लेवल के नजदीक, ये अपर साइड पे ये था 640 के अबाव देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट नेक्स्ट एरिया 49,000 ये 850 तक का जोन और उसके बाद 50,050 की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आए लेवल टू लेवल। तो ऐसे में क्या बोला जाएगा, जब तक बैंक निफ्टी 49,160 के अबव है बार बार पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा और इसी के साथ 49,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी मैसिव है। तो भाई 49,000 और 160 का जोन बड़े स्ट्रॉन्ग जोन है, इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ये बॉटम जोन तक आने की गिरावट देखने को मिले 48,800 ये है और 800 के नीचे देखें तो 48,500 बैंक निफ्टी के पास जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इन लेवलों तक पहुंचने के लिए बाजार को जो है ना एक लेवल को ब्रेक डाउन करना जरूरी है, खासकर सबसे अच्छा पॉइंट और स्ट्राइक 49,000 की उस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो मार्केट में करेक्शन हावी हो सकती है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा क्या बोल रहा है, उसके ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहां पर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा यहां पर ठीक 49,500 के जोन पर जो है बड़ी मैसिव राइटिंग जरूर नजर आई है, बड़ी मैसिव राइटिंग कॉल राइटिंग यहां पर ये देखो बिल्कुल कितना है 44,000 का, 50,000 के लेवल पर 50,000 की कॉल राइटिंग है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास क्या है 500 का जोन जरूर नजर आया। और यहां पर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 50,000 का लेवल, लेकिन टेक्निकली देखें तो 49,640 के लेवल भी हैं यहां पर बैंक निफ्टी में। सपोर्ट जोन 49,000 के लेवल पे 51,000 की पुट राइटिंग और 48,500 के जोन पर 48,000 का पुट राइटिंग, यानी डाटा के अकॉर्डिंग 49,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो 48,500 का एरिया सपोर्ट करता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर नजर आएगा। एज पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग जो पीसीआर रेशो जो बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, तो पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी में आया 0.77 का रेशो, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी में जो हमें गिरावट का सिनेरियो जो दिखा रहा है यहां पर, तो अभी हमारे पास सपोर्ट रहेगा ये जोन, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के अबव है बार बार हमें पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन जैसे ही लेवल ब्रेकडाउन होते हैं तो नीचे फिर 48,800 और नीचे 500 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन अभी जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा बार बार बाजार के अंदर जो है रिकवरी आती हुई नजर आएगी।